नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित आरोग्य में। दोस्तों, हमारी रसोई में ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। इन्हीं में से एक है सौंफ। सौंफ खाने के बाद अक्सर लोग सौंफ इसलिए खाते हैं क्योंकि इसका स्वाद अच्छा लगता है और मुंह की ताजगी भी बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौंफ में मौजूद प्राकृतिक, यौगिक और पोषक तत्व पाचन और सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोज़ाना थोड़ी मात्रा में सौंफ खाने से शरीर को कौन कौन से संभावित फायदे मिल सकते हैं, इसे कब और कैसे खाना बेहतर माना जाता है और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान रखें, सौंफ कोई जादुई दवा नहीं है और ना ही इससे 70 बीमारियां खत्म होने का वैज्ञानिक प्रमाण है। इसे संतुलित खान पान का एक हिस्सा माना जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पाचन की। भोजन के साथ थोड़ी सौंफ चबाने की परंपरा भारत में काफ़ी पुरानी है। सौंफ की खुशबू और स्वाद पाचन के बाद मुंह को ताजगी देने में मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों को भोजन के बाद सौंफ लेने से पेट भारी महसूस होने की समस्या में भी आराम महसूस होता है। हालांकि अगर आपको लगातार पेट दर्द, गैस, कब्ज या अपच की शिकायत रहती है तो केवल सौंफ पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। दूसरा संभावित फायदा है मुंह की ताजगी। सौंफ में प्राकृतिक सुगंधित तेल पाए जाते हैं जिनकी वजह से इसे चबाने के बाद मुंह में अच्छी खुशबू महसूस होती है। इसी कारण भारत में भोजन के बाद सौंफ खाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन यह बात याद रखें कि सौंफ टूथब्रश या दांतों की सफाई का विकल्प नहीं है। दांतों और मसूड़ों का स्वस्थ रखने के लिए नियमित ब्रश और सही ओरल हाइजीन जरूरी है। तीसरी बात आती है पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने की। कुछ लोग सौंफ को पानी में भिगोकर या उबालकर उसका पानी पीते हैं। सौंफ का पानी एक हल्का घरेलू पेय हो सकता है, लेकिन इसे कोई चमत्कारी डिटॉक्स ड्रिंक समझना सही नहीं होता। हमारे शरीर में लीवर और किडनी पहले से ही अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं, इसलिए सौंफ के पानी को संतुलित आहार का हिस्सा समझें, किसी बीमारी का इलाज नहीं। चौथा संभावित फायदा है इसमें पाए जाने वाले कुछ एंटीऑक्सीडेंट यौगिक। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में भूमिका निभाते हैं। सौंफ में विभिन्न पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सौंफ किसी गंभीर बीमारी को ठीक कर सकती है। स्वास्थ्य के लिए अलग अलग प्रकार की सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवी बात महिलाओं से जुड़ी है। सौंफ का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कई घरेलू नुस्खों में किया जा रहा है, लेकिन पीरियड्स की अनियमितता, बहुत ज़्यादा दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव या किसी अन्य समस्या में घरेलू नुस्खे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय जांच जरूरी होती है। अब सवाल आता है कि एक दिन में कितनी सौंफ खानी चाहिए। सामान्य तौर पर भोजन के बाद थोड़ी मात्रा में सौंफ खाना कई लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा लेना सही नहीं है। अगर आप पहली बार सौंफ को नियमित रूप से लेना शुरू कर रहे हैं तो कम मात्रा से शुरुआत करें और अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखें। आप चाहें तो भोजन के बाद लगभग एक छोटी चम्मच सौंफ को अच्छी तरह चबाकर खा सकते हैं। कुछ लोग इसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पीते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को इससे एक जैसा फायदा मिले। सौंफ को चीनी या मीठी सुपारी के साथ खाने से
बचें, क्योंकि ज़्यादा चीनी आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको सौंफ खाने के बाद खुजली, सूजन, सांस लेने में परेशानी या कोई एलर्जी जैसी समस्या महसूस हो तो इसका सेवन बंद करें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। गर्भावस्था, स्तनपान, किसी गंभीर बीमारी या नियमित दवाइयों के सेवन के स्थिति में किसी भी हर्बल चीज़ को रोज़ाना बड़ी मात्रा में लेने से पहले डॉक्टर से सलाह करना बेहतर है। दोस्तों, सिर्फ 7 दिन सौंफ खाने से शरीर की सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा दावा करना सही नहीं है। असली स्वास्थ्य किसी एक चीज़ से नहीं, बल्कि आपकी पूरी जीवन शैली से बनता है। पर्याप्त नींद, रोजाना शारीरिक गतिविधि, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, तनाव को नियंत्रित रखना और समय समय पर स्वास्थ्य जांच, ये सभी चीज़ें मिलकर शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आपको सौंफ पसंद है तो इसे भोजन के बाद थोड़ी मात्रा में अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसे दवा का विकल्प ना समझें। किसी बीमारी के लक्षण लगातार बने रहें या सलाह बढ़ते जाएं तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज से सौंफ को केवल माउथ फ्रेशनर समझने के बजाय एक सामान्य खाद्य पदार्थ के रूप में जानिए और संतुलित मात्रा में इसका आनंद लीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और खुश रहें।